नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है 23 वर्ष। सवाल थे कि लव लाइफ कैसी रहेगी, जॉब करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए और हेल्थ कैसी रहेगी। ये मेजर आपके 5 सवाल थे, तो इनके बारे में ही जानने का प्रयास करते हैं। बाकी हस्तरेखा विश्लेषण को देखकर समझकर मुझे क्या समझ में आता है आपके हाथ के बारे में, क्या लकी है क्या अनलकी है, इन बारे में भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सवालों के जवाब ही देते हैं कि आपके हाथ में क्या समझ में आ रहा है। पहला आपका सवाल था कि लव लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में लव लाइफ नहीं, विवाह देखा जाता है। विवाह को देखकर मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मुझे आपके हाथ में 100% अरेंज मैरिज दिखती है। तो जितनी भी लव लाइफ है, एक समय पर आकर उसका दी एंड हो ही जाएगा। इस वजह से मेरी राय ये रहेगी कि अरेंज मैरिज की तरफ ही जाइएगा। उससे पहले अगर लव लाइफ कोई रहती है तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, बाद में आके आपको उसका पछतावा ही देखने को मिलेगा। ये मुझे आपके हाथ में समझ में आ रहा है। 100% आपके हाथ में अरेंज मैरिज ही देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो ये यहाँ पर है। बाकी अरेंज मैरिज कैसी चलेगी, ये मुझे इसमें कोई नेगेटिविटी दिखती नहीं है। दूसरा आपका सवाल था कि जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या बिज़नेस करें। देखिए, बिज़नेस को लेकर मैं इतना बोलूँगा कि एक हाथ सही है पैसे को लेकर, बट एक व्यापारी वाला जो गुण दिखता है वो मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपके लिए जॉब ही सूटेबल रहेगी। अब वो गवर्नमेंट हो गया प्राइवेट, इस बारे में भी बात करते हैं। देखिए, आपके हाथ में एक छोटे लेवल की ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल की गवर्नमेंट जॉब आराम से लगनी चाहिए। जिस तरह की रेखाएं हैं, आप मुझे बता दीजिएगा आप किस लिए ज़्यादा अग्रसर हैं, प्राइवेट जॉब की तरफ, गवर्नमेंट जॉब की तरफ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ हैं तो सबसे पहले तो तैयारी बढ़ा दीजिए, हाथ की रेखा अच्छी है, और कुछ रेमेडी मुझसे ले लीजिएगा। इन दोनों को लगातार करने के बाद कुछ वर्षों के अंदर आप गवर्नमेंट जॉब में सक्सेसफुल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर प्राइवेट जॉब के लिए आपका ध्यान ज़्यादा है तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में जॉब के रिगार्डिंग पैसे अच्छे दिखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा दिखता है, एक सही पैसा आप अपने जीवन में कमाते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है। तीसरा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, हेल्थ के बारे में तब बताऊंगा जब जीवन रेखा पर आएंगे, अभी नॉर्मल विश्लेषण ही रहता है, देखते हैं। बाकी अब आपके हाथ का विश्लेषण शुरू करते हैं। यहाँ पर मुझको क्या समझ में आता है उस बारे में बात करते हैं। यह है शुक्र का चित्र। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा सही संतान सुख के साथ साथ इन्वेस्टमेंट से होने वाले फ़ायदों को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से बड़े बड़े फ़ायदे आराम से मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जब भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा लगाता है, चाहे फिर वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, सोना चांदी हो, गोल्ड हो, कहीं भी हो, व्यक्ति जीवन में अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा 100% कमाता है। ये स्थिति मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। शुक्र का चित्र व्यक्ति की फैमिली लाइफ को भी दिखाता है, तो फैमिली को लेकर भी कोई नेगेटिविटी आपके हाथ में यहाँ पर नहीं दिखती है। मंगल पर यहाँ पर आड़ी रेखा है जो कि जीवन में आने वाली बड़ी टेंशन की ओर दिखाती है। व्यक्ति का जो जीवन है वो ऐसा रहता है कि 2 से 3 साल तो अच्छे कट गए, लेकिन 1 साल बड़ा टेंशन में रहा। उसके 3-4 साल बढ़िया गए, फिर उसके बाद 1 साल बड़ा टेंशन वाला गया, बड़ा स्ट्रेस वाला गया। ये टेंशन के और चिंता के संकेत यहाँ पर मुझको साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। बाकी मंगल का चित्र ठीक है तो व्यक्ति की फिजिकल फिटनेस नॉर्मल ही देखी और समझी जाती है। ये मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में, यहाँ पर यह है आपके हाथ का बृहस्पति का क्षेत्र। यहाँ पर आपके हाथ में एक रेखा यहाँ से निकलकर इस प्रकार गई है। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में परेशानी हो जाती है। ये इस बात का संकेत भी मानी जाती है व्यक्ति को अपने मैरिज लाइफ में इश्यूज रहेंगे, और व्यक्ति की खुद की गलती, खुद के कारणों की वजह से व्यक्ति को ऐसे इश्यूज देखे जाएंगे। यहाँ पर आपके हाथ में ये है आपके हाथ का शनि पर्वत, और शनि बिल्कुल दबा हुआ है। जब हाथ में शनि का चित्र दबा हुआ हो तो शनि से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं व्यक्ति को फ़ायदा नहीं देकर जाती हैं, जिसमें से कि सबसे बड़ा तो ये रहता है। देखिए, मेरी एडवाइस रहेगी जीवन में कभी भी कोई ऐसी नौकरी मत कीजिएगा या ऐसा बिजनेस मत कीजिएगा जो इंटरेस्ट, ब्याज, कमीशन या लोन से जुड़ा हुआ हो। तो इन चीज़ों पर कभी भी आपको ध्यान नहीं देना है। इन सेक्टर्स में जैसे कि कोई आपका कोई कमीशन का काम है, कहीं पर आपका किसी कमीशन लेने की कंपनी में आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा वहाँ से अपनी दूरी बनाइएगा। ऐसे व्यक्ति को स्टील, कोयला, पीतल और लोहे से जुड़ा काम भी नहीं करना चाहिए। स्टील इंडस्ट्री में व्यापार करने से दूर रहना चाहिए, और ऐसी जॉब में, ऐसी कंपनी में नौकरी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए अगर व्यक्ति लोहा स्टील से जुड़ा कुछ भी कार्य करता है तो यहाँ पर ऐसी दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जब भी शनिदेव की 7.5 ढैया व्यक्ति के ऊपर से गुजरती है, व्यक्ति को बड़े बड़े नुकसान होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आलस सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलस जीवन में बहुत कुछ जीवन में व्यक्ति को लाकर नहीं दे पाता, मतलब व्यक्ति बहुत कुछ खो देता है अपने जीवन में आलस की वजह से। सूर्य का चित्र बिल्कुल नॉर्मल है, जिस वजह से देखिए, सूर्य से ही व्यक्ति के जीवन में पॉलिटिक्स में लाभ, गवर्नमेंट जॉब देखी जाती है। ये बहुत ही नॉर्मल है, जिस वजह से एक सही लेवल की गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी अगर आप तैयारी करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सरकारी नौकरी में सफलता हो या कुछ और हो, केवल सही जीवन यापन निकल जाए, कुछ पैसा बच जाए, इस तरह के ही संकेत मुझे यहाँ पर समझ में आते हैं।
ये है आपके हाथ का बुध पर्वत। बुध पर आपके हाथ में यहाँ पर 1 से 2 सीधी खड़ी रेखा है, जो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को व्यापार में होने वाले फायदों की तरफ दिखाती है। ये है आपके हाथ का भारी मंगल, यह भी ठीक है, यहाँ पर भी कोई गड़बड़ नहीं है। चंद्र का चित्र भी ठीक है, इसको लेकर भी कोई नेगेटिविटी यहाँ पर मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। चंद्र का चित्र यात्राओं से होने वाले लाभ को दिखाता है, तो यात्राएं जीवन में जितनी होंगी ठीक रहेंगी, ऐसा समझ में आता है। केतु और राहु ग्रह में भी कोई गड़बड़, कोई समस्या मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ पर धनुषाकार रेखा है, व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। ये लक्षण मुझे यहाँ पर दिखते हैं, समझ में आते हैं। इसके बाद जाएंगे रेखाओं की तरफ। रेखाएं आपके बारे में क्या दिखाती हैं। हृदय रेखा बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें हृदय रेखा बृहस्पति की तरफ जा रही है, जिससे जैसे ऐसा जातक धर्म कर्म करने वाला, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला, अपने द्वार पर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है उसको खाली हाथ ना जाने दें, इन बातों का विशेष ध्यान रखने वाला देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए बताया जाता है कि जितना ज़्यादा हो सके अन्नदान कीजिए। अपने कमाए गए पैसे से किसी गरीब व्यक्ति को कुछ दान करना, खाने पीने का सामान, ये बहुत विशेष होता है। तो अन्नदान आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकटों का पहले से ही नाश हो जाएगा अगर आप नियमित रूप से अन्नदान करते हैं, गरीबों का पेट भरते हैं, जंगली जानवर के लिए, पशुओं के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान दान नियमित रूप से करते रहते हैं। तो अन्नदान जीवन में बहुत एक अमृत उपाय आपके लिए दे रहा हूँ। जीवन में आने वाले हर संकट का उपाय आपके लिए रहेगा कि नियमित रूप से हर हफ्ते, हर 15 दिन के अंदर अन्न का दान करते रहें, कि किसी गरीब का, किसी पशु पक्षी का पेट भरते रहें। चाहे वो अपने छत पर चिड़िया को के लिए दाना पानी रखना हो, जंगली कुत्तों को खाना खिलाना हो, गरीबों में कुछ बांट कर आना हो, तो ये अन्न का दान बहुत विशेषकर लाभकारी रहेगा, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद अगर आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में है। मस्तिष्क रेखा मुझे आपके हाथ में बिल्कुल सही दिखती है, इसको लेकर कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है। मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की सूझबूझ, सोच समझ को भी दिखाता है, इसको लेकर भी कोई नेगेटिविटी आपके हाथ में यहाँ पर नहीं है। इसके बाद बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में। ये रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। जीवन रेखा व्यक्ति की जीवन शक्ति, जीवन शैली, स्वास्थ्य और आयु के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। देखिए, जिस तरह की आपकी जीवन रेखा है ये काफ़ी पॉजिटिव नहीं है, इसमें पॉजिटिविटी मैं नहीं कहूँगा, ये नॉर्मल है। कभी उतार चढ़ाव दिखाती है, कभी कुछ दिखाती है, कभी कुछ दिखाती है। इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो कट लग रहे हैं ये अच्छे नहीं है, ये तो साफ साफ बृहस्पति तक पहुँच रहा है, जो कि वैवाहिक जीवन अड़चन देता ही देता है। इसके बाद भी यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो रेखाएँ हैं, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये जो कट है ये यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये व्यक्ति के जीवन में समस्या व्यक्ति को देते ही देते हैं। जिस एज में कट आया है उस एज में व्यक्ति को टेंशन रहेगी, व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या रहेगी, व्यक्ति के परिवार में कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। ये है राहु रेखा। आप मुझसे इन राहु रेखाओं के उपाय ले लीजिएगा। जनरली जो राहु रेखा के मैं आपको उपाय दूंगा उसमें बेसिक तो यही रहेगा कि जंगली जानवरों की सेवा कीजिए, मांसाहार से दूर रहिए और अपना अन्नदान करते रहिए। अगर आप ये भी करते रहते हैं तो इन राहु रेखाओं का प्रभाव, जो बुरा प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। फिर अगर ये आएंगे तो अपना बहुत छोटा प्रभाव देकर ही चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे उपाय नहीं करते हैं, जानवरों को प्रताड़ित करते हैं, मांस वगैरह की आपको आदत है, तो ये राहु रेखा जितना भयानक हो सकता है उससे भयानक ही प्रभाव देकर ही जाएंगी। तो व्यक्ति के आज के कर्म में डिसाइड कर लेते हैं कि व्यक्ति का आने वाले समय कैसा रहेगा। व्यक्ति धर्म कर्म करने वाला है, व्यक्ति मांस वगैरह से दूर रहने वाला है, तो ये राहु रेखा अपना बहुत छोटा बुरा प्रभाव देती है, लेकिन छोटे रूप में देती है। मान के चलिए बड़ा स्वास्थ्य खराब होने वाला होगा तो खांसी जुकाम अगर रह जाएगा, लेकिन व्यक्ति की आदतें गलत है तो ये रेखा भी अपना बहुत ही भयानक रूप दिखाती है एक उम्र के बाद। तो ये अगर इनकी एजिंग की जाए तो ये आपको प्रभाव करेंगी। अभी आप 23 वर्ष के हैं, इसका असर आएगा आपको 30 के आसपास, इसका असर आएगा 34, फिर ये रहेगी मेरे हिसाब से लगभग 41 और ये थोड़ी नेगेटिव ज़्यादा होगी। फिर बहुत छोटी सी है 46, 50 और 54, इन एज में समस्या आएगी। फिर देखें तो 53 में एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल अचीवमेंट दिखाएगा। फिर है ऐसा 66, ये है लगभग मेरे हिसाब से 61। इस दो एज में बहुत बड़ी फाइनेंशियल अचीवमेंट समझ में आते हैं। तो ये है आपकी जीवन रेखा का पूरा विश्लेषण, जहाँ पर कभी दिक्कत, कभी सफलता, कभी परेशानी, कभी सफलता, ये समझ में आता है। ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर, आयु को लेकर कोई नेगेटिविटी है नहीं। हालांकि देखिए किसकी उम्र कितनी है एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। हम आयु को लेकर एक अंदाजा ही बोल सकते हैं कि आपके हाथ में आयु को लेकर संकेत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, बुढ़ापे तक आराम से पहुँचेंगे, ये हमें समझ में आता है। तो ये है आपके पूरे हाथ का हथेली विश्लेषण। यहाँ पर मुझे जो भी दिखा, जो भी समझ में आया, आपको बता दिया। जो हमने आपको काम करने बोला है, जैसे कि अन्नदान, उनको नोट कर लीजिएगा और वो करने ही करने, जो नहीं करने बोला उनसे दूर रहिएगा। और अपने डाउट या क्वेरी लिख दीजिएगा जो आपको हमसे पूछना है। हम नहीं बता पाए, हमसे रह गया, हम वीडियो में भूल गए बताना, तो आपको कुछ और पूछ लीजिएगा। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, हमको भी ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू
और उपाय देने हैं राहु रेखाओं के और शनि के। ये 2 उपाय मुझे आपको देने हैं। मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि राहु और शनि के उपाय दे दीजिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और पर लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।